पूरा कंप्लीट कर देंगे। ओके, तो आज वही कराएंगे हम, रिलेशन एंड फंक्शन। ओके, तो डायरेक्ट एक्सरसाइज के ऊपर जाते हैं। एक्सरसाइज ऑफ 2.1 मतलब फर्स्ट एक्सरसाइज जो है उसका एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 1 जो है वो तो डेफिनेशन है, तो वो आपको खुद कर लेनी है, डेफिनेशन तो दी हुई होती है बुक में। ओके, तो सेकंड का जो फर्स्ट एग्जांपल है व्हिच इज फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y when 2x plus 1, 3x plus 2y is equals to 5 2। ओके, ऐसा एक एग्जांपल आपने जो लेक्चर्स देखे उसके अंदर है, कि फिर भी मैं ये फिर से करवा रही हूँ। ये हमारा क्या है, रिलेशन है 2x plus 1, 3x plus 2y, ये पूरा हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट है, उसका हमारे पास जो है इक्वल्स टू है 5 2। तो ये दो जो सेट है वो दोनों मतलब इक्वल हो रहा है। तो वी नो दैट अगर ये दोनों इक्वल हो रहा है मतलब कि ए बी इज इक्वल्स टू सी डी है तो देयर इज ए इज इक्वल्स टू सी एंड बी इक्वल्स टू डी, ये मस्ट होगा, ये कंपलसरी होगा ही होगा। तो वही यहाँ पे होगा, तो हम इसको कंपेयर कर लेंगे तो हमें मिलेगा 2x plus 1 is equals to 5 and 3x plus 2y is equals to 2। हमें ये दो रिलेशन हमें मिले। ओके, अब इसके ऊपर से हम लिख सकते हैं 2x equals to 5 minus 1 which is equals to 4। From that we can write that x is equals to 2। अब x की वैल्यू मिल गई जो हम यहाँ पे रखेंगे तो क्या मिलेगा, 3 into 2 plus 2y is equals to 2। So from that we can write that 2y is equals to 2 minus 6 which is minus 4। So therefore y is equals to minus 4 divided by 2 is minus 2। तो हमें x और y दोनों की वैल्यू मिल गई which is 2 and minus 2 जो हमें क्वेश्चन के अंदर मांगी हुई थी। ओके, now we'll go for the example number 2। ओके, इसका ही सेकंड जो है वो हम होमवर्क में करना है आप लोगों को। ओके, फर्स्ट हो गया, सेकंड आपको होमवर्क में करना है। अब एग्जांपल नंबर 3 जो है which is if a is equals to ab and b is equals to 2 3, then find a cross b and b cross a। Also we have to check that is b cross a is equals to a cross b हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये हमें चेक करना है। ओके, नेक्स्ट टाइम से मैं बहुत वेट नहीं करूंगी, आपको जल्दी क्लास में आ जाना है, राइट? बारी बारी से मुझे डिस्टरबेंस अच्छा नहीं लगता है। यहाँ पे हमारे पास जो थर्ड एग्जांपल है which is a is a b b is 2 3, a क्रॉस b b क्रॉस a दोनों फाइंड करना है और चेक करना है a क्रॉस b इक्वल्स टू b क्रॉस a है या नहीं। तो हमारे पास a क्रॉस b जो है इसको हम कहेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट या फिर कार्टेशियन मल्टीप्लिकेशन। तो a क्रॉस b कैसे करेंगे, तो a जो है आपने लेक्चर देखा ही होगा, फिर से मैं फिर भी रिपीट कर रही हूँ। a क्रॉस b जो होता है इसमें a का जो है एक एलिमेंट लेते हैं वो होगा फर्स्ट एलिमेंट और b का जो है वो दूसरा एलिमेंट होगा। दो एलिमेंट का एक होगा हमारे पास, तो फर्स्ट एलिमेंट मस्ट बी ऑफ a एंड सेकंड एलिमेंट मस्ट बी ऑफ b। ऐसा नहीं हो सकता कि फर्स्ट एलिमेंट हम ले b का और सेकंड एलिमेंट हो a का, ये पॉसिबल नहीं है। ओके, तो a का फर्स्ट एलिमेंट अगर a ले रहे हैं तो b का फर्स्ट एलिमेंट होगा 2। अब a का फर्स्ट एलिमेंट a है, b का एलिमेंट होगा 3। ओके, a के साथ b के दोनों एलिमेंट आ गए, अब बारी है b के साथ, तो b के साथ होगा 2, नाउ b विद 3। अब सारे एलिमेंट्स हो गए, कोई पॉसिबिलिटी बाकी नहीं बची है, तो ये हो गया हमारा a क्रॉस b। नाउ विल गो फॉर b क्रॉस a। तो b क्रॉस a क्या हो जाएगा, तो फर्स्ट एलिमेंट किसका होगा अब b का और सेकंड एलिमेंट होगा a का। b का फर्स्ट एलिमेंट क्या है 2, a का फर्स्ट एलिमेंट a, अब b का एलिमेंट 2 के साथ a का सेकंड एलिमेंट व्हिच इज b, अब 3a एंड नाउ 3b, ये हो गया हमारा b क्रॉस a क्रॉस b और b क्रॉस a दोनों मिल गया है। अब देखिए क्या है, b क्रॉस a क्या हो रहा है 2a 2b 3a 3b, और a क्रॉस b हो रहा है a2 a3 b2 एंड b3। तो क्या a क्रॉस b इज इक्वल्स टू b क्रॉस a हो रहा है, जी नहीं, तो b क्रॉस a इज नॉट इक्वल्स टू a क्रॉस b। ओके, समझ में आ रहा है?
Yes or no? Okay. So next example. एग्जाम्पल नंबर 4 होगा आपका होमवर्क. नंबर 5 इज 5 में क्या है? देयर इज a इज इक्वल्स टू 1 2 3 एंड b इज इक्वल्स टू 2 and 4. फाइंड अगेन हमें क्या करना है? a क्रॉस b फाइंड करना है, b क्रॉस a फाइंड करना है और सेम थिंग हमें वेरीफाई करना है कि a क्रॉस b इक्वल्स टू b क्रॉस a हो रहा है या नहीं हो रहा है. ओके तो a क्रॉस b क्या होगा? 1 के साथ दोनों एलिमेंट तो 1 2 1 4. नाउ 2 के साथ एलिमेंट विच इज 2 2 2 4. Okay, अब 3 के साथ एलिमेंट 3 2 एंड 3 4. ये हो गया हमारे a क्रॉस b. अब फाइंड करेंगे b क्रॉस a. b क्रॉस a तो पहले हो जाएगा 2 2 के साथ 1 2 2 2 3. ओके नाउ विथ 4 तो 4 1 4 2 एंड 4 3. ये हो गया हमारा a क्रॉस b एंड b क्रॉस a. अब फिर से देख लेते हैं दोनों इक्वल है या नहीं है. तो देखिए 1 2 यहाँ पे 1 2 है, कहीं पे भी g नहीं. यहाँ पे 1 4 है तो यहाँ पे कहीं पे भी 1 4 है नहीं है. 2 2 2 2 यहाँ पे है लेकिन सिर्फ एक ही एलिमेंट ऐसा हुआ जो हमें यहाँ मिला. 2 4 2 4 कहीं पे नहीं है. 3 2 b नहीं है. 3 4 b नहीं है. तो सिर्फ एक एलिमेंट ऐसा मिला जो दोनों में है कॉमन. तो ये दोनों इक्वल तो होंगे ही नहीं. तो we can write that a cross b is not equals to b cross a. तो ये हो गया हमारा एग्जांपल नंबर 5. अब है एग्जांपल नंबर 6 which says that if n of a, okay, which is we can write that cardinality of a, उसको हम बोल सकते हैं cardinality of a या फिर हम बोल सकते हैं number of elements inside a is equals to 3 and b is equals to 2 3 and 5. then find the number of elements in a cross b. तो हमें फाइंड करना है number of elements in a cross b. तो अब सबसे इजी बात है, लेक्चर में आपने देख लिया होगा क्या होता है. नंबर ऑफ a क्रॉस b इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ a इंटू नंबर ऑफ b. तो नंबर ऑफ a हमें दिया गया है क्या 3. नंबर ऑफ b क्या है? देखिए 1 2 एंड 3. 3 नंबर्स है b के अंदर तो ये हो जाएगा 3. so 3 into 3 is equals to 9. तो हमारा जो 6th एग्जांपल है उसका आंसर आ रहा है 9. आप लोगों को डाउट नहीं हो रहा है ना कहीं पे? Can anyone answer me? No, no doubts. Okay. तो एग्जांपल नंबर 7. ओके उसमें क्या है? हमें जो स्टेटमेंट्स है उसको ट्रू और फॉल्स जो है वो दिखाना है कि वो ट्रू है या फॉल्स है. ओके तो देख लेते हैं नंबर 1. ओके फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? इफ a इज इक्वल्स टू 2 and 3, ओके एंड b इज इक्वल्स टू 3 2. ये 2 3 and 3 2 है. देन a क्रॉस b इज इक्वल्स टू, मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ स्टेटमेंट, यहाँ पे बीच में देन है लेकिन मैं नहीं लिख रही हूँ. ओके आप लोग समझ जाना. 2 3 कॉमा 3 2. ओके नाउ आंसर में दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स. if a is 2 3 and b is 3 2, okay so then a cross b is equals to 2 3 and 3 2. ये होगा ट्रू या नहीं होगा? ट्रू और फॉल्स? yes it's false. okay क्यों? बिकॉज a क्रॉस b जो है वो क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे हमें स्टेटमेंट करेक्ट भी करना है तो हम करेक्ट भी करेंगे. a क्रॉस b क्या होगा? 2 3 2 2 3 3 एंड 3 2. ओके ये 2 3 और 3 2 जो है वो a क्रॉस b के एलिमेंट्स जरूर है लेकिन पूरा a क्रॉस b 2 3 एंड 3 2 नहीं होगा. a क्रॉस b होगा 2 3 2 2 3 3 एंड
3 2। ओके, तो ये हमने करेक्ट किया हुआ स्टेटमेंट है, लेकिन आगे पूरा होगा इफ a इज इक्वल्स टू 2 3 एंड b इज इक्वल्स टू 3 2 देन a क्रॉस b इज इक्वल्स टू दिस। ओके, ऐसे हमें करेक्ट करना है। सो इसका जो सेकंड स्टेटमेंट है which is if a and b are non-empty sets, लिख देती हूँ, if a and b are non-empty sets then a cross b is also a non-empty set of ordered pairs xy such that x belongs to a and y does not belongs to b। ओके, तो ये जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है या फॉल्स? तो देखिए ध्यान से पढ़ते हैं क्या है। इफ a and b are non-empty sets, a and b non-empty sets है, करेक्ट। देन a क्रॉस b is also non-empty set, वो भी करेक्ट है कि a non-empty है, b non-empty है, दोनों non-empty सेट है, तो a क्रॉस b तो non-empty सेट ही होगा हमारे पास। ओके, ऑफ ऑर्डर्ड पैर्स xy, मतलब कि xy जो है वो a क्रॉस b के अंदर है हमारे पास, राइट, सच दैट x belongs to a and y does not belongs to b। तो x belongs to a तक करेक्ट है पूरा स्टेटमेंट, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, y belongs to b, तो ये स्टेटमेंट होगा फॉल्स, और इसको करेक्ट करना है, पूरा लिखना है, और यहाँ पे लिखना है and y belongs to b, बाकी पूरा का पूरा एज इट इज लिखना है। ओके, सो our example number 3 is, okay, third statement है if a is equals to 2 5 and b is equals to 3 6 then a cross b intersection 5 is equals to 5। okay, ये ट्रू होगा या फॉल्स? कोई बता सकता है ट्रू और फॉल्स? बोलो। देखो क्या है, a के अंदर एलिमेंट है 2 5, b के अंदर एलिमेंट है 3 6, देन a क्रॉस b इंटरसेक्शन 5 इक्वल्स टू 5। तो हमें यहाँ पे ध्यान देना है b इंटरसेक्शन 5, b तो 5 नहीं है, इसको इंटरसेक्शन 5 करेंगे, 5 का मतलब क्या है, एम्प्टी सेट। ओके, अगर इसको एम्प्टी सेट से इंटरसेक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एम्प्टी सेट 5। अब a क्रॉस 5 क्या होगा, 5 ही होगा ना, तो ये हो जाएगा हमारा सेंटेंस ट्रू। ओके, नाउ फोर्थ सेंटेंस है हमारे पास, सेम ले लेते हैं। इफ a is equals to 1 2, b is equals to 3 4 then a cross b union 5 is not equals to 5। ओके, तो अब यहाँ पे फिर से आगे नहीं देखते, यहाँ पे ही डायरेक्ट आ जाते हैं। b यूनियन 5, b क्या है, 5 तो है ही नहीं। ओके, तो यहाँ पे ये तो नॉन एम्प्टी सेट है, हमें पता ही है, तो b यूनियन 5, अगर इस सेट को एम्प्टी सेट से यूनियन कर दे तो हमें क्या मिलेगा, इटसेल्फ b। तो ये क्या हो जाएगा, a क्रॉस b, और a क्रॉस b क्या है, इट्स नॉट 5, क्यों, क्योंकि a भी 5 नहीं है, b भी 5 नहीं है, तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट 5 कैसे हो सकता है, नॉट पॉसिबल। तो ये जो है वो सेंटेंस भी ट्रू है। समझ में आया आप लोगों को? ओके, सो नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 8। Okay, what is it? If a is equals to 1 4 b is equals to 4 5 and c is equals to 5 7
Then find number 1 A cross B union A cross C, and number 2 is A cross B intersection A cross C. हमें ये दोनों फाइंड करने हैं. ओके, तो फर्स्ट के ऊपर सबसे पहले जाते हैं. तो क्या मिल रहा है हमें? देखिए A क्रॉस B सबसे पहले हम फाइंड करेंगे. दोनों के अंदर A क्रॉस B और A क्रॉस C तो चाहिए ही हमें. तो A क्रॉस B, A क्या है 1 4 और B है 4 5. तो A क्रॉस B होगा 1 4 1 5 4 4 4 5. ओके, दूसरा क्या चाहिए? A क्रॉस C. तो A क्रॉस C फाइंड करते हैं. A क्रॉस C क्या हो जाएगा? 1 5 1 7 4 5 4 7. ये हो गया A क्रॉस B एंड A क्रॉस C. अब यहाँ पे नहीं, अभी फर्स्ट लेते हैं. तो हमारा जो फर्स्ट है वो क्या है? A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C. ओके, तो अब हमारे पास A क्रॉस B भी है, A क्रॉस C भी है, इन दोनों का यूनियन. तो सबसे पहला होगा 1 4, उसके बाद 1 5, उसके बाद 4 4, after that 4 5. After that now we'll go for the A cross C. तो 1 5 जो है वो आ गया है ऑलरेडी, तो वो हम नहीं रिपीट करेंगे. अब 1 7 जो है नहीं आया है तो वो रिपीट हो जाएगा. 4 5 वो आ गया है तो उसको भी रिपीट नहीं करेंगे. तो क्या होगा? नेक्स्ट वन इज 4 7. तो ये हो गया हमारा A cross B यूनियन A cross C. Now we'll go for the second one. क्या है? A cross B intersection A cross C. A cross B intersection A cross C which is equals to, अब दोनों के अंदर कॉमन क्या है हमें पता है, 1 5 एंड 4 5. यही दो सिर्फ कॉमन है, तो हम यही लिखेंगे 1 5 कॉमन 4 5. ओके, तो ये हो गया हमारा A cross B intersection A cross C. एग्जाम्पल नंबर 8. तो एग्जाम्पल नंबर 9 10 11 एंड 12 इसी तरीके से है, तो वो आपको हो जाएंगे होमवर्क में. नाउ एग्जाम्पल नंबर 13. उसका जो फर्स्ट है वन मिनट, ओके. सो 13 का जो नंबर 1 है which says that let A and B be two sets such that n of A is equals to 5 and n of B is equals to 3. If A1 B2 C3 D1 E2 are all in A cross B and A, B, C, D, E are distinct. Then find A and B. ओके, तो क्या है, हमें ये A क्रॉस B जो है उसके एलिमेंट्स दिए हुए हैं A1 B2 C3 D1 E2. सिंपल सी चीज है, हमें बोला गया है कि जो सेट A है इसके अंदर 5 एलिमेंट्स है n ऑफ A और सेट B जो है उसके अंदर 3 एलिमेंट्स है. तो हमें क्या फाइंड करना है? A और B. तो सेट A क्या हो जाएगा? हम देखिए A के अंदर 5 एलिमेंट्स, 5 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स कौन से दिए हुए? A B C D E, ऑल 5 आर डिस्टिंक्ट. तो A B C D E. दूसरी बात हमें पता है कि A क्रॉस B का ये एलिमेंट्स है. ओके, अब A क्रॉस B है तो फर्स्ट एलिमेंट जो होगा वो सारा A का होगा. ओके, वो B का तो होने वाला नहीं है, तो A हो जाएगा A B C D एंड E. तो ये हो गया 5 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स. और ये देखिए n ऑफ A इक्वल्स टू 5, इसको भी ये सेटिस्फाई कर रहा है. अब B जो है सेकेंड एलिमेंट जो होगा वो B का होगा, तो क्या हो रहा है 1 2 3 1 2 3. अब क्या है 1 रिपीट हो रहा है, 2 रिपीट हो रहा है, तो अब खत्म हो गया. अब देखिए n ऑफ B इक्वल्स टू 3 दिया हुआ है, तो वो भी सेटिस्फाई हो रहा है. हमें एलिमेंट्स कितने मिले B के? 3. तो ये हो गया हमारा A एंड
B, which is A, B, C, D, E and 1, 2, 3. Now, second of number 13. अगर आपको डाउट है तो मुझे बीच में रोक दीजिएगा कहीं पे भी. 13 का सेकेंड है, if A cross B is equals to 1, 3, 1, 4, 1, 5, 2, 3, 2, 4, 2, 5, then find A and B. हमें यहाँ पे भी A and B फाइंड करना है, तो पहले ही हमने देख लिया है, वैसे ही करेंगे. ओके, ये हो गया A, दिस वन इज B. ओके, फर्स्ट एलिमेंट जो होंगे वो A के हैं तो 1. ओके, क्योंकि ये A क्रॉस B है तो फर्स्ट एलिमेंट जो होंगे वो A के होंगे. तो 1, 1, 1 यहाँ पे रिपीट हो रहा है तो नहीं लिख रहा है, यहाँ पे ये नया आया 2. नेक्स्ट में क्या है, 2 ही है, रिपीट हो रहा है. उसके बाद क्या है, 2 रिपीट हो रहा है, खत्म हो गया. तो हमारा A हो गया 1 and 2. अब बारी है B की. सेकेंड एलिमेंट जो होंगे वो B के होंगे, तो यहाँ पे आ रहा है 3. उसके बाद है 4, आफ्टर दैट 5, आफ्टर दैट 3 रिपीट हो रहा है, 4 भी रिपीट हो रहा है, 5 भी रिपीट हो रहा है. तो ये खत्म हो गया. तो हमें A और B मिल गया. A is 1, 2 and B is 3, 4, 5. Okay. Now example number 14. Okay, 14 क्या है, let A is equals to 2, 3, 4, 6 and S क्या है, relation है, which is AB where alpha belongs to A and B belongs to A where alpha divides B. Okay, यहाँ पे अल्फा नहीं होगा, A होगा. बुक में प्रिंटिंग मिस्टेक है, मुझसे भी लिखने में गलती हो गई. A belongs to A, B belongs to A, B and A divides B. A divides B लिख लेते हैं यहाँ पे. A divides B. Write A. S explicitly. यहाँ पे भी बुक में प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे S नहीं आएगा, सॉरी यहाँ पे S आएगा लेकिन वहां पे A लिखा हुआ है. ओके, तो देखते हैं हमारे पास क्या है. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो A है वो दिया गया है 2, 3, 4 and 6 और जो S है वहां पे लिखा गया है कि A B where A divides B. ओके, और A और B दोनों A के अंदर ही है. ओके, तो हमें हमारे पास दोनों सेट A ही है, तो A क्रॉस A में से हमें रिलेशन S निकालना है. जहां पे ये होगा 2, 3, 4, 6 वहां पे A डिवाइड्स B. अगर आपको A क्रॉस A कंप्लीट सेट लिख के फिर डिवाइड जो है वो निकालना है तो भी आप कर सकते हो, या फिर डायरेक्ट भी लिख सकते हो. क्या हो जाएगा, सबसे पहले लेते हैं 2, 2 के साथ 2 हो जाएगा तो 2, 2 से डिवाइड होता है, जी हाँ होता है. अब लेंगे 2 के साथ 3, 2, 3 2 डिवाइड्स 3 होता है, जी नहीं. अब लेते हैं 2 के साथ 4 तो 2 डिवाइड्स 4 होता है. अब लेते हैं 2 के साथ 6 तो 2 डिवाइड्स 6 होता है. नाउ विल गो विद 3, तो 3 डिवाइड्स 2 नहीं होता है, 3 डिवाइड्स 3 होता है, 3 डिवाइड्स 4 नहीं होता है, 3 डिवाइड्स 6 होता है. ओके, अब जाते हैं 4 के साथ 4 डिवाइड्स 2 होता है, जी नहीं. 4 डिवाइड्स 3, जी नहीं. 4 डिवाइड्स 4, यस होता है. ओके, तो यहाँ पे आएगा 4 डिवाइड्स 4. अब 4 डिवाइड 6 नहीं होता है. नाउ विल गो फॉर द 6. 6 डिवाइड्स 2, जी नहीं. 6 डिवाइड्स 3, जी नहीं. 6 डिवाइड्स 4, जी नहीं. 6 डिवाइड्स 6, यस 6 डिवाइड्स 6 होता है. ओके, तो ये हमारा रिलेशन हो गया. ओके, 2, 2, 2, 4, 2, 6, 3, 3, 3, 6, 4, 4 and 6, 6. ये है हमारा आंसर. ओके, नेक्स्ट वन इज एग्जांपल नंबर 15 जो आपको होमवर्क में करना है. अगेन 15 number in homework. Now example number 16.
16 is the Cartesian product A cross A has 9 elements which includes two elements -2 1 and 1 2. Find the set A and the remaining elements of A cross A. ओके, बड़ा ही सिंपल है, भले ही दिखने में थोड़ा ऐसा लग रहा है। क्या है? द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए, ए क्रॉस ए जो है हैज 9 एलिमेंट्स, मतलब ये क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस ए इज इक्वल्स टू 9। मतलब क्या होगा? नंबर ऑफ ए क्रॉस ए इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ए इनटू नंबर ऑफ ए विच इज नंबर ऑफ ए होल स्क्वायर। ये क्या है? 9 दिए गए हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए क्या होंगे? 3। ओके, तो ये तो हमें मिल गया। ए के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे? 3। अब एक और चीज दी गई है कि ए क्रॉस ए है, उसके हमारे पास दो एलिमेंट है विच इज -2 1 एंड 1 2। ओके, -2 1 एंड 1 2, ये दो एलिमेंट्स है ए क्रॉस ए के। तो सिंपल सी चीज है, ए क्रॉस ए मतलब यहाँ पे जो भी एलिमेंट्स है, जो भी नंबर है, वो सारे के सारे ए में ही होंगे, क्योंकि दूसरा तो कोई सेट है ही नहीं हमारे पास। तो यहाँ पे ए के लिए हमारे पास कौन कौन से नंबर दिए गए हैं? देखिए, -2 एक ए में है, फिर 1 भी है और 2 है। ये खत्म, हमारे पास 3 एलिमेंट्स है। और नंबर ऑफ ए मतलब एलिमेंट्स ए में कितने होने चाहिए? 3 होने चाहिए, और हमें मिले कितने? 3, विच इज -2 1 एंड 2। समझ में आया? यस और नो? ओके, सो अब फाइंड करने हैं हमें ए क्रॉस ए के बाकी के एलिमेंट्स। तो ए क्रॉस ए क्या है हमारे पास? -2 1 एंड 2। तो ए क्रॉस ए के एलिमेंट्स क्या है होंगे? तो सबसे पहले -2 के साथ -2, फिर -2 के साथ 1, -2 के साथ 2। नाउ विल टेक 1 के साथ -2 1 1 1 2। नाउ विल 2 2 -2 2 1 2 2, ये हो गया हमारा ए क्रॉस ए। अब हमारे पास दो एलिमेंट थे, कौन कौन से? -2 1 एंड 1 2। तो ये दोनों एलिमेंट अगर हम निकाल दें तो हमारे पास बाकी के जो रिमेनिंग एलिमेंट्स है वो आ गए, which is -2 2 -2 -2 1 -2 सॉरी तो हमारे जो रिमेनिंग एलिमेंट्स है वो है सारे -2 -2 -2 2 1 -2 1 1 2 -2 2 1 and 2 2। Yes? This one. Done? Okay. तो ये हो गया हमारा 16 1। Okay. Now we'll go for the 17th, which is okay. यहाँ पे क्या है हमारे पास? If A is equals to 2 3 and B is equals to 1 4 5,
Then draw the graph of A cross B. Draw the graph of A cross B, comma B cross A cross A, sorry, A cross A, and B cross B. ये 4 ग्राफ हमें ड्रॉ करने हैं. ओके, तो सबसे पहले देखते हैं A क्रॉस B क्या होगा. देख लेते हैं. ऊपर A है 2 3 एंड B है 1 4 एंड 5. तो हमारा A क्रॉस B हो जाएगा 2 1 2 4 2 5 3 1 3 4 3 5. Okay. Now B cross A. B cross A क्या हो जाएगा 1 2 1 3 4 2 4 3 5 2 5 3. Okay. Now we'll go with A cross A. A cross A क्या होगा 2 2 2 3 3 2 3 3. Now B cross B. B cross B क्या होगा 1 1 sorry 1 1 1 4 1 5. Now 4 1 4 4 4 5 5 1 5 4 5 5. Okay, ये हो गया हमारा A क्रॉस B, B क्रॉस A क्रॉस A एंड B क्रॉस B. ओके, तो अब हमें करना क्या है, ग्राफ ड्रॉ करने हैं. तो 4 ग्राफ है. ये होगा हमारा A क्रॉस B. ये हो जाएगा B क्रॉस A. This one will be A cross A. और ये हो जाएगा B क्रॉस B. ओके, तो ये होगा 0 1 2 3 4 5. यहाँ पे भी 1 2 3 4 5. कि हमारे पास 5 तक नंबर्स है तो हम वहीं तक जाएंगे. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. यहाँ पे है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 and 5. ओके, सो अब A क्रॉस B. देखो A क्रॉस B में कौन कौन से पॉइंट है. फर्स्ट वन है 2 1. ओके, तो देखते हैं 2 1 कहाँ पे आता है. ये 2 और ये 1, तो ये हो गया 2 1. सेकेंड क्या है 2 4. ओके, तो ये 2 और यहाँ पे 4, ये हो गया हमारा 2 4. आफ्टर दैट क्या है 2 5. तो ये 2 और यहाँ पे 5, ये हो गया 2 5. आफ्टर दैट 3 1 3 4 एंड 3 5. ओके, तो वहीं पे डायरेक्ट कर लेते हैं 3 1 3 4 एंड 3 5. ये हो गया हमारा A क्रॉस B. हमें आता है राइट, ये इसका फर्स्ट एलिमेंट और इसका सेकेंड एलिमेंट. अब B क्रॉस A. B क्रॉस A में है 1 2 1 3. okay, तो 1 2 1 3. अब क्या है
4 2 4 3, ये 4 यहाँ पे 2, 4 यहाँ पे 3, 4 2 4 3। उसके बाद क्या है 5 2 5 3, ये 5 2 5 3। ओके, अब बारी A क्रॉस A, 2 2 2 3, 2 2 2 3, राइट। उसके बाद क्या है 3 2 3 3, 3 2 3 3। ओके, A क्रॉस A खत्म, अब B क्रॉस B, 1 1 1 4 1 5, देखिए 1 1 1 4 1 5। ओके, अब 4 1 4 4 4 5, 4 1 4 4 4 5, now 5 1 5 4 5 5, 5 1 5 4 and 5 5। ओके, तो ये हो गए हमारे चारों ग्राफ, A क्रॉस B, B क्रॉस A क्रॉस A एंड B क्रॉस B। अब इसके ऊपर से भी आप देख सकते हैं A क्रॉस B इज नॉट इक्वल्स टू B क्रॉस A, ये नहीं होगा, राइट। दोनों इक्वल नहीं है, देखो ग्राफ से ही पता चल रहा है कि A क्रॉस A B क्रॉस B सब कुछ हमने देख लिया है, तो होपफुली आपको आ गया होगा कि ग्राफ कैसे प्लॉट करना है। ओके, सो नाउ विल सी द एग्जांपल नंबर 18। ओके, 18 क्या है, यहाँ पे हमें दिया गया है कि इफ A is equals to 1 3 and 6 and B is equals to 2 4, then draw the arrow diagram of same thing A cross B, B cross A cross A and B cross B, इन चारों के हमें एरो डायग्राम ड्रॉ करने हैं। ओके, तो ये है हमारा A, दिस वन इज B। तो यहाँ पे ये हो जाएगा A क्रॉस B, नाउ B एंड A, तो यहाँ पे हमारा होगा B क्रॉस A। ऐसे वेन डायग्राम तो आपको पता ही है, ऐसे करते हैं, तो यही हमें राउंड ले लेने हैं थोड़े। फिर A क्रॉस A, तो ये हो गया A और A। ओके, अब B क्रॉस B, तो यहाँ पे B, यहाँ पे भी B, दोनों ही B क्रॉस B है, तो दोनों सेट B के ही होंगे। ओके, अब इसके अंदर हमें ड्रॉ करने हैं, राइट। A के अंदर क्या है 1 3 6, B में है 2 4, A B में 2 4, A में 1 3 6, A में 1 3 6, यहाँ पे भी 1 3 6, B में 2 4 2 4। ओके, अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे A क्रॉस B लिख दीजिए। A क्रॉस B क्या आएगा 1 2 1 4, 3 2 3 4, 6 2 6 4। ओके, उसके बाद आएगा B क्रॉस A। B क्रॉस A क्या होगा आपका 2 1 2 3 2 6, after that 4 1 4 3 4 6, ये खत्म। Okay, now A क्रॉस A 1 1 1 3 1 6, after that 3 1 3 3 3 6 6 1 6 3 6 6, ये खत्म। ओके, नाउ व्हाट अबाउट B क्रॉस B? B क्रॉस B क्या होगा 2 4 है, 2 2 2 4 4 2 4 4। ओके, ये हो गया हमारा A क्रॉस B, B क्रॉस A क्रॉस A एंड B क्रॉस B। तो अब हम इसको ज्वाइन करेंगे बाय एरो 1 2, तो 1 से लेके हम 2 में एरो लेके जाएंगे, तो ये ऐसा होगा। ओके, आफ्टर दैट 1 4, तो सेम हम 1 से 4 में एरो लेके जाएंगे, तो ये ऐसा होगा।
नाउ 3 2, तो 3 से हम 2 में एरो लेके जाएंगे तो ये ऐसा होगा। ओके, अब क्या है 3 4, तो 3 में से एरो जाएगा इन 4। आफ्टर दैट 6 2, 6 में से एरो जाएगा इन 2। आफ्टर दैट 6 4, तो 6 में से एरो जाएगा इन 4। तो ये हो गया हमारा वेन डायग्राम ऑफ A क्रॉस B। आफ्टर दैट क्या करना है, B क्रॉस A। तो B क्रॉस A फर्स्ट क्या है 2 1, तो 2 में से एरो जाएगा इन 1। आफ्टर दैट 2 3, 2 में से एरो जाएगा इन 3। आफ्टर दैट 2 6, 2 में से एरो जाएगा इन 6। अब क्या है 4 1, फ्रॉम 4 to 1, फ्रॉम 4 to 3 एंड फ्रॉम 4 to 6। तो ये हो गया हमारा B क्रॉस A। नाउ विल गो विथ A क्रॉस A। A क्रॉस A क्या है 1 1, तो 1 में से 1 में जाएगा। आफ्टर दैट 1 में से 3 में जाएगा। आफ्टर दैट 1 में से 6 में जाएगा। ओके, अब क्या है 3 में से 1 में जाएगा, 3 में से 3 में जाएगा, 3 में से 6 में जाएगा। आफ्टर दैट फ्रॉम 6 to 1, 6 to 3 एंड 6 to 6। यहाँ पे एरोज दिखने चाहिए। हाँ, अब B क्रॉस B ये हो गया हमारा A क्रॉस A। नाउ विल गो विथ B क्रॉस B। B क्रॉस B क्या है 2 to 2, 2 to 4। आफ्टर दैट 4 to 2 एंड 4 to 4। ये हो गया हमारा B क्रॉस B भी। समझ में आया? यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. कौन सा कौन सा समझाओ? 8 number. 12 नंबर, एक मिनट। हाँ, ओके, तो हमारी ये फर्स्ट एक्सरसाइज तो पूरी खत्म हो गई है। और 12th एग्जाम्पल है हमारा, 1 minute, which says that if A is equals to 1 3 and B is equals to 1 2 3, C is 4 5 and D is equals to 4 5 6, verify that. Okay, 1 minute, I like that. Okay, 12th number है which says that if A is equals to 1 3, okay, B is equals to 1 2 3, C is equals to 4 5, D is equals to 4 5 6। ओके, तो आपको क्या करना है, वेरीफाई दैट A क्रॉस C इज सबसेट ऑफ B क्रॉस D। ओके, तो सिंपल सी चीज है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है। आपको क्या फाइंड करना है, A क्रॉस C फाइंड करना है। ओके, उसके बाद फाइंड करना है B क्रॉस D, और आपको दिखाना है कि A क्रॉस A के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है वो सारे के सारे एलिमेंट्स B क्रॉस D में है और उससे ज्यादा एलिमेंट्स भी है हमारे पास। तो बस यही प्रूव करना है। तो ये तो है सबसेट। सबसेट तो आपको पता है ना, सेट्स तो हो चुका है, सेट्स आपको पता है क्या होता है। दिस इज सबसेट, मतलब कि A क्रॉस C के सारे एलिमेंट्स B क्रॉस B में है, तो हम ये साइन यूज करेंगे व्हिच इज A क्रॉस C इज सबसेट ऑफ B क्रॉस D। समझ में आ गया? Yes, ma'am. Ma'am, 15 भी और check 15. So 15 भी और check 15 में. 15 हाँ सेम। સારું. 15 માં તો હિન્ટ આપેલી જ છે, એટલે આખો આન્સર જ છે 15 માં। That is the answer. એમાં તમારે એક્સ્ટ્રા કશું એડ કરવાની જરૂરત નથી। Yes. ઓકે, सो ओके, तो इसके 18 सम्स खत्म हो गए, तो ये एक्सरसाइज खत्म। अब देखते हैं सेकंड एक्सरसाइज। ओके, उसका हो सके तो एक खत्म कर लेते हैं आज। ओके, तो एक्सरसाइज नंबर 2,
इसका थर्ड, ओके, फर्स्ट और सेकंड सेम डेफिनेशन है तो आप लोग कर लेना, पढ़ लेना, डेफिनेशन ही है, उसमें कुछ है नहीं, ओके। तो थर्ड है इफ A is equals to A, B, C and D and B is equals to X, Y, Z, W, then state with reasons which of the following are relation from A to B, okay, which of the following are relations from A to B। तो उसके अगर फर्स्ट है relation 1 which is equals to AX BY CZ, okay। सेकेंड है R2 relation 2 which is XA BY ZC। Third one is relation 3 which is AY BX CW, and fourth one is relation 4 which says that AY ZB XC CW। तो अब इसमें से कौन से रिलेशन है और कौन से नहीं है ये हमें बताना है, बहुत ही इजी है। देखिए रिलेशन हमारे पास क्या है, A to B रिलेशन है, राइट। तो फर्स्ट एलिमेंट जो है वो सारे के सारे A के होने चाहिए और सेकंड एलिमेंट जो है वो सारे के सारे B के होने चाहिए, ये तो हमें पता ही है, ओके। रिलेशन चाहे कोई भी हो, तो हम A to B रिलेशन है तो ऐसा ही होगा। अब A to B रिलेशन है तो फर्स्ट एलिमेंट A का है, B A में है, यस, C A में है, राइट, ओके। तो फर्स्ट कंडीशन जो है हमारी कि फर्स्ट एलिमेंट सारे के सारे A में होने चाहिए, वो है। अब सेकंड एलिमेंट जो है वो सारे के सारे B में होने चाहिए, तो X B में है, यस, Y यस, Z यस, तो ये क्या होगा, इज अ रिलेशन। ये रिलेशन है तो इसके अंदर कुछ हमें देने की जरूरत नहीं है रीजन, राइट। अब ये है हमारा रिलेशन नंबर 2। सेम थिंग हम यूज करेंगे कि फर्स्ट एलिमेंट जो है वो सारे का सारे A में होने चाहिए, सेकंड एलिमेंट सारे के सारे B में होने चाहिए। X A में नहीं है, B में है, B A में है, Z B में है, तो ये एक एलिमेंट A में और एक एलिमेंट B में हो रहा है, तो नॉट पॉसिबल, नॉट अ रिलेशन। समझ में आया, रीजन समझ में आ गया आप लोगों को? Yes, ma'am. As X and Z belongs to B and B belongs to A। समझ में आया? देखो रिलेशन जो है, हाँ जो A to B रिलेशन चाहिए अगर हमें, तो क्या होना चाहिए, रिलेशन का जो फर्स्ट एलिमेंट है, जो भी हमारे पास ये ऑर्डर्ड पेयर है, उसका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो A में होना चाहिए और जो सेकंड एलिमेंट है वो हमारा B के अंदर होना चाहिए। तो यहाँ पे A, B और C तीनों के तीनों फर्स्ट एलिमेंट A में है और X, Y एंड Z तीनों के तीनों सेकंड एलिमेंट B में है, तो ये रिलेशन होगा, ओके। अब यहाँ पे X, B और Z ये तीनों फर्स्ट एलिमेंट है, लेकिन X, B और Z A में है, G नहीं है, सिर्फ और सिर्फ B A में है, तो ये एलिमेंट, ये जो है वो हमारा रिलेशन डिफाइन नहीं हो रहा है, क्योंकि वो सभी A में ही होने चाहिए। तो अब ये A, Y और C तो देखने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे भी सेम ही है, लेकिन फिर भी अगर आपको रीजन रखना है तो आप सब लिख सकते हैं कि A to B ये रिलेशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, क्योंकि X, B और Z तीनों के तीनों A में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ B A के अंदर है। और यहाँ पे लिख दीजिए X and Z does not belongs to A, तो यहाँ पे आंसर लिखेंगे X, Z does not belongs to A, और यहाँ पे होगा A और C जो है वो B के अंदर नहीं है, एंड ऑल्सो A and C does not belongs to B, तो सेकेंड एलिमेंट B में नहीं आ रहा है और फर्स्ट एलिमेंट A में नहीं आ रहा है, तो ये जो है हमारा रिलेशन नहीं होगा, ओके। अब जो है R3, ओके, R3 जो है वहां पे फिर से हम देखेंगे A, B और C, फर्स्ट एलिमेंट A, B और C तीनों के तीनों A में है, जी हाँ है। अब देखेंगे R3 के लिए Y, X और W,
y x और w तीनों के तीनों b में भी है, तो ये क्या हो जाएगा रिलेशन, ये रिलेशन है हमारा, ओके सेटिस्फाई हो रहा है। अब देखेंगे R4 के लिए, तो a z x c, a z x c नहीं है, z और x, z and x does not belongs to a, तो ये नहीं होगा रिलेशन, ऑब्वियस चीज है। फिर भी अब देख लेते हैं y b c w, y b c w, तो ये क्या हुआ b and c does not belongs to b, तो ये भी एक रिलेशन नहीं हो रहा है, ओके तो हमारा क्या होगा नॉट अ रिलेशन, दिस वन इज नॉट अ रिलेशन। समझ में आया? Yes, ma'am. ओके Yes, ma'am. सो ये हो गया हमारा थर्ड, ओके आफ्टर दैट एग्जांपल नंबर 4, ओके फोर्थ क्या है, let a is equals to 1 2, okay so example number 4 says that let a is equals to 1 and 2 b is equals to 3 and 4 and let r कि यहाँ पे ओके let r क्या है हमारा रिलेशन है, तो रिलेशन इज डिफाइंड एज a b where a belongs to a, b belongs to b and a should be greater than b, ये हमारा रिलेशन डिफाइंड है। so that r is an empty relation, r is an empty relation, ओके तो हम यहाँ पे आंसर सॉल्व करेंगे क्या हो रहा है r, तो हमें r डिफाइन किया गया है कि यहाँ पे होगा a b, लेकिन क्या होना चाहिए a जो है वो ग्रेटर देन b होना चाहिए, तो a का फर्स्ट एलिमेंट लेते हैं 1, तो 1 3 या 4 किसी से भी बड़ा है जी नहीं, तो ये 1 तो पॉसिबल नहीं होगा। अब लेते हैं 2, तो 2 3 या 4 किसी से बड़ा है जी नहीं, ये भी पॉसिबल नहीं है, तो r क्या हो जाएगा एम्प्टी सेट, ओके r इज एम्प्टी रिलेशन। समझ में आया? Yes, ma'am. okay next one is number 5 क्या है, let a is equals to 1 3 4 and b is equals to 2 5 and 7, okay तो हमें फाइंड क्या करना है, find the number of relations from a to b, okay a to b number of relations, ओके अब a to b जो रिलेशन है वो काफी सारे हो सकते हैं, एक तो हो सकता है a क्रॉस b, या फिर जैसे हमने यहाँ पे बोला गया कि a ग्रेटर देन b होना चाहिए, a लेस देन b होना चाहिए, कुछ भी रिलेशन हो सकते हैं, ओके या फिर a b का स्क्वायर होना चाहिए, या 2a माइनस b इक्वल्स टू कुछ होना चाहिए, ओके ऐसे कोई भी रिलेशन हमें यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। तो ऐसे कितने रिलेशन हमें मिल सकते हैं ओके तो नंबर ऑफ रिलेशंस क्या होंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर ऑफ रिलेशन होंगे वो होंगे नंबर ऑफ ए क्रॉस बी, कि नंबर ऑफ ए क्रॉस बी हमें क्या मिलेगा नंबर ऑफ ए इनटू नंबर ऑफ बी, ओके और जो नंबर ऑफ रिलेशन है इज इक्वल्स टू 2 रेज टू नंबर ऑफ ए क्रॉस बी, ये होगा, ओके तो हम फाइंड करेंगे नंबर ऑफ ए क्रॉस बी, तो उसके पहले हमारे पास है नंबर ऑफ ए क्या होगा 1 3 4 मतलब 3, और नंबर ऑफ b which is 2 5 7 तो ये भी हो जाएगा 3, ओके तो नंबर ऑफ a क्रॉस b, नंबर ऑफ a क्रॉस b क्या होगा नंबर ऑफ a इनटू नंबर ऑफ b which is equals to 3 into 3 is 9, so relation नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होंगे 2 रेज टू 9 which is equals to 5 1 2 समझ में आया? यस और नो? मैं फिर से समझा। देखो हमें क्या पूछा है कि नंबर ऑफ रिलेशंस, हमें a से b के लिए हमें कितने रिलेशंस मिल सकते हैं,
तो देखो एक ए से बी के लिए एक तो मिल सकता है फाइव, ओके, जहां पे कोई भी रिलेशन नहीं है, जैसे यहाँ पे हमें एम्प्टी रिलेशन मिला, ओके, वैसा ही कोई रिलेशन यहाँ पे भी हो सकता है, जैसे कि मैं बोलूं a इक्वल्स टू बी स्क्वायर, तो ये रिलेशन क्या होगा, फाइव हो जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं बोलूं a इज इक्वल्स टू 2b है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 1 2 सॉरी b इक्वल्स टू 2a है, तो ये हो जाएगा हमारा 1 2, ओके, सिर्फ और सिर्फ यही मिलेगा या 4 2 मिलेगा, जी नहीं, सिर्फ और सिर्फ 1 2 मिलेगा। अगर a इक्वल्स टू 2 भी बोलूं तो मिलेगा 4 and 2, ओके। या फिर अगर a क्रॉस b पूरा बोल दो तो क्या मिलेगा 1 1 सॉरी 1 2 1 5 1 7 3 2 3 5 3 7 4 2 4 5 4 7, ये पूरा मिलेगा, ओके। तो एक ही रिलेशन हमें मिलेगा a क्रॉस b, ऐसे करके काफी सारे रिलेशन हमें मिलने वाले हैं, राइट। तो ये जो सारे रिलेशन है वो कितने मिल सकते हैं हमें मैक्सिमम, तो उसके लिए हमारे पास है नंबर ऑफ रिलेशंस, कितने होंगे, नंबर ऑफ रिलेशंस इक्वल्स टू 2 रेज़ टू नंबर ऑफ a क्रॉस b, मतलब a क्रॉस b के जितने भी एलिमेंट हमें मिल सकते हैं वो 2 के पावर में चले जाएंगे, इतने नंबर ऑफ रिलेशंस होंगे, ओके। अगर आप लोगों ने नहीं देखे लेक्चर तो प्लीज देख लो, यहाँ वहां पे मैंने ये डिस्क्राइब किया हुआ है। तो नंबर ऑफ a क्रॉस b पहले उसके फाइंड करेंगे, तो नंबर ऑफ a चाहिए और नंबर ऑफ b चाहिए, क्योंकि वी नो दैट नंबर ऑफ a क्रॉस b इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ a इनटू नंबर ऑफ b। तो नंबर ऑफ a कितने हैं, 3 एलिमेंट्स, देखो हमारे पास कितने एलिमेंट है 1 3 एंड 4, 3 एलिमेंट्स आर देयर तो हो जाएंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर a is 3 एंड b के अंदर कितना एलिमेंट है 2 5 एंड 7 which is 3, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b is 3। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन a क्रॉस b कितने होंगे 3 into 3 which is equals to 9। तो नंबर ऑफ रिलेशंस कितने मिलेंगे, तो 2 raised to 9, क्योंकि 2 raised to नंबर ऑफ a क्रॉस b which is equals to 5 1 and 2। समझ में आया? यस मैम। ओके, नाउ कौन सा था ये हमारा फिफ्थ, राइट। नाउ एग्जांपल नंबर 6, ओके 6 क्या है, आइडेंटिटी रिलेशन ऑन identity relation on a is equals to 5 6 and 7, कि अगर a equals to 5 6 7 है तो आइडेंटिटी रिलेशन क्या होगा इसका, ओके। तो एक चीज आइडेंटिटी रिलेशन वो क्या है पता है आप लोगों को, आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है मैं बोल देती हूँ, a मतलब रिलेशन r ही लेते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन मतलब 5 उसके साथ ही होगा, 6 उसके साथ ही होगा और 6 7 उसके साथ ही होगा, मतलब कि हमें रिलेशन डिफाइन किया हुआ है a where a belongs to a, ओके। तो हमारा रिलेशन क्या होगा a which is 5 5 6 6 and 7 7, तो ये हो गया हमारा आइडेंटिटी रिलेशन R, ओके, जिस 5 5 6 6 and 7 7। Now example number 7, okay, which is let a is equals to 2 3 4 and relation R is equals to, sorry, a is equals to 2 3 4 and b is equals to 1 2 5 6, okay, let relation R, यहाँ पे बुक में b लिखा हुआ है लेकिन R होगा, let R is defined as AB where A belongs to A, B belongs to B and A is less than B, okay, B relation from A to B, ये A to B relation होगा। Find R, the domain of R and its range, okay, इसका हमें ये जो है इसका डोमेन और रेंज दोनों भी फाइंड करनी है, और आफ्टर दैट हमें ऐसा R फाइंड करना है जहां पे ये जो A लेस देन B है इसकी जगह पे A ग्रेटर देन B है, तो इसको हम बोल देंगे R1 और इसको हम बोलेंगे R2 फाइंड करने के लिए, आंसर लिखने के लिए, ओके।
तो हमारा जो R1 है क्या होगा, ए बी वेर ए इज लेस देन बी। तो 2 जो है फर्स्ट एलिमेंट, सो ए में से ही होगा 2 किससे लेस देन है, 1 से लेस देन है, जी नहीं, ए इज डज नॉट लेस देन 1। ओके, 2 से लेस देन है, जी नहीं, इक्वल्स टू है। 2 5 से लेस देन है, जी हाँ 2 5। ओके, अब 2 6 से लेस देन है, जी हाँ 2 6। नाउ 3 1 से लेस देन है, नहीं 2 से, नहीं तो 3 5। 3 6 से लेस देन है। नाउ फॉर द 4 1 से नहीं है, 2 से नहीं है, 4 5 एंड 4 6। ये हो गया हमारा रिलेशन वेयर ए इज लेस देन बी। अब इसके डोमेन और रेंज फाइंड करना है। तो डोमेन क्या होगा, सभी के जो फर्स्ट एलिमेंट है वो हमारा होगा डोमेन। ओके, तो फर्स्ट एलिमेंट क्या है 2, फिर से 2 रिपीट हो रहा है, नहीं लिखेंगे। 3 फिर से 3 रिपीट हो रहा है, नहीं लिखेंगे। 4 एंड फिर से 4 रिपीट हो रहा है एंड इज ओवर। ओके, तो ये हो गया हमारा डोमेन विच इज 2 3 एंड 4। आफ्टर दैट रेंज क्या होगी, सेकेंड एलिमेंट। तो फर्स्ट है हमारा 5, सेकेंड है 6, 5 रिपीट हो रहा है, 6 रिपीट हो रहा है, 5 रिपीट हो रहा है, 6 रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे खत्म हो गया। तो हमें जो रिलेशन है हमारा उसके डोमेन और रेंज भी मिल गए विच इज 2 3 4 एंड 5 6। अब हमें क्या फाइंड करना है, R2 विच इज रिलेशन वेयर A इज ग्रेटर देन B। तो हम यही कर लिख लेते हैं R2 A ग्रेटर देन B चाहिए। तो 2 किससे ग्रेटर देन होगा, 1 से, तो 2 1। आफ्टर दैट 2 से ग्रेटर देन नहीं होगा, 5 से भी नहीं, 6 से भी नहीं। अब आई बारी 3 की, 3 1 से ग्रेटर देन होगा, 3 2 से भी ग्रेटर देन होगा। ओके, 3 5 से नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा। अब बारी आई 4 की, तो 4 1 से ग्रेटर देन होगा और 4 2 से भी ग्रेटर देन होगा। ओके, खत्म हो गया, 5 और 6 से नहीं होगा। तो हमारा जो रिलेशन 2 है विच इज 2 1 3 1 3 2 4 1 एंड 4 2। समझ में आ गया, यस और नो? यस मैम। ओके, 8 होगा आपका होमवर्क में। ओके, चलते हैं एग्जांपल नंबर 9 के ऊपर। ओके, तो 9 क्या है, लेट R बी द रिलेशन ऑन द सेट N। ओके, यहाँ पे सेट क्या है, N। N मतलब क्या होगा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स डिफाइंड बाय A plus 3B is equals to 12. Then we have to find R. Second number है domain of R and third one is range of R. Okay, तो कैसे फाइंड करेंगे? Okay, क्या है हमारे पास, सेट जो है वो नेचुरल नंबर का है। ओके, तो देखते हैं, देखिए यहाँ पे 3b है, तो ये a जो है वो 3b से तो बड़ा ही होगा। ओके, तो b इक्वल्स टू 1 लेके देखते हैं तो क्या मिलेगा, a प्लस 3 इज इक्वल्स टू 12 विच गिव्स अस a इज इक्वल्स टू 9। अब b इक्वल्स टू 2 लेते हैं तो क्या मिलेगा, a प्लस 6 इज इक्वल्स टू 12, दिस गिव्स अस a इज इक्वल्स टू 6। अब लेते हैं b इज इक्वल्स टू 3 तो a plus 9 is equals to 12 which gives us a is equals to 3। अब लेते हैं b is equals to 4 तो which gives us a plus 12 is equals to 12 which gives us a equals to 0। But 0 is not in natural number, so ये तो possible नहीं होगा। तो हमारे पास कौन कौन से possible आए, a is equals to 3 6 and 9 and b is equals to 1 2 and 3। तो हमारा जो है सेट मतलब आर रिलेशन क्या हो गया, 3 1 6 2 9 3। सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, ए बी के फॉर्म में लिखना है ना, आर इज इक्वल्स टू ए व्हेन ए इक्वल्स टू 9 बी इक्वल्स टू 1 तो होगा 9 1। फिर when a equals to 6 b equals to 2 तो ये हो जाएगा 6 2। when a is equals to 3 b is equals to 3 तो ये हो जाएगा 3 3 and this is our relation। okay, तो डोमेन ऑफ r क्या हो जाएगा,
देखिए डोमेन मतलब फर्स्ट, तो 9 6 एंड 3 विच इज 3 6 एंड 9। अब रेंज ऑफ आर, रेंज मतलब सेकंड, क्या है 1 2 एंड 3, तो ये हो जाएगा 1 2 एंड 3। तो हमें मिल गया डोमेन एंड रेंज बोथ फॉर द आर। Okay, now example number 10. Okay, 10th क्या है? A relation R is defined from a set A is equals to 2 6 8 10 to a set B is equals to 2 3 4 and 5 by relation R is equals to AB, where A belongs to A, B belongs to B, A is divisible by B. Okay. Find R as a set of ordered pairs. Okay, यहाँ पे हमें find R find करना है. Find also the domain and range. हमें domain and range भी find करनी है. Okay. तो R क्या होगा? AB, where A belongs to A, B belongs to B, A is divisible by B. Okay. तो 2 is divisible by 2. Yes. तो ये फर्स्ट एलिमेंट हमारा होगा 2 2. नाउ 2 is divisible by 3, जी नहीं. 2 is divisible by 4, नहीं. 2 is divisible by 5, जी नहीं. तो ये नहीं होगा. अब 6 की बारी. 6 is divisible by 2, जी हाँ. Now 6 is divisible by 3, जी हाँ. 6 divisible by 4, नहीं. 6 divisible by 5, नहीं. अब बारी 8. Okay, तो 8 is divisible by 2, yes. 8 divisible by 3, no. 8 divisible by 4, yes. 8 divisible by, no. Now we'll go for the 10. 10 divisible by 2, yes. 10 divisible by 3, no. 10 divisible by 4, no. 10 divisible by 5, yes. Okay, तो हो गया हमारा सेट कंप्लीट. ये हो गया हमारा रिलेशन. तो अब बारी किसकी है? डोमेन की. डोमेन मतलब फर्स्ट टर्म्स कौन कौन सी है? 2 6 6 रिपीट हो रहा है. 8 रिपीट हो रहा है. 10 भी रिपीट हो रहा है. तो अब नहीं लिखेंगे. तो ये हो गया हमारा डोमेन विच इज 2 6 8 10 एंड रेंज. रेंज क्या होगी? देखिए 2 रिपीट हो रहा है. 3 2 रिपीट हो रहा है. 4 2 रिपीट हो रहा है एंड दी 5. तो 2 3 4 5 ये हो गई हमारी रेंज. समझ में आया? यस मैम.